एक 16 साल की लड़की को अपने 28 साल के मामा से प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है तो वो अपने मामा को जाके प्रपोज करती है और मामा भी उस 16 साल की लड़की की खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाता है और वो भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद मामा और भांजी घूमा करते थे, प्रेम प्रसंग किया करते थे, शारीरिक संबंध बनाया करते थे। समय गुजरने लगता है तो वो भांजी अपने मामा से कहती है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मामा शादी करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन ये भांजी अपने मामा के ऊपर प्रेशर डालती है कि आप मुझसे शादी करो और मुझे आप ही के साथ रहना है। मामा इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि एक दिन वो अपनी भांजी को मौत के घाट उतार देता है और बड़ी दर्दनाक मौत देता है। और मामा सोचता है कि शायद वो बच जाएगा, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगी। लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है और फिर वो पूरी कहानी सुनाता है शुरू से लेकर आखिर तक कि आखिर उसने भांजी की हत्या क्यों की और कैसे की। दोस्तों, आज की कहानी में यही जानेंगे कि आखिर इस मामा ने अपनी भांजी की हत्या कैसे की और ये पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा और ये पूरी कहानी सामने कैसे आई। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के पालघर से। और पालघर में ही एक एरिया लगता है मानखुर्द, और इस मानखुर्द में ही एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था कोमल सोनार, जिसकी उम्र महज 16 साल थी। कोमल अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी। दरअसल दोस्तों, आज से लगभग 1.5 साल पहले कोमल के पिता ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, जिसकी वजह से कोमल बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और इसकी माँ अकेले ही दोनों बच्चों को पाल रही थी। कोमल की माँ हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी और कोमल घर पे ही रहा करती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि उसके पिता ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, 15 नवंबर 2025 को कोमल जो है सुबह अपने घर से निकल जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आती। और जब वो वापस नहीं आती तो उसकी माँ को ये वाली बात पता चलती है कि उसकी बेटी सुबह की निकली है, शाम हो गई लेकिन अब तक वापस नहीं आई। अब शाम के समय पे जब उसकी माँ हॉस्पिटल से काम करके अपने घर पे आती है, छोटे बेटे से पूछती है कि दीदी कहाँ गई, तो वो कहता है कि सुबह की गई है, पता नहीं कहाँ गई है, मुझे तो कुछ बताया भी नहीं, लेकिन अब तक आई नहीं है। अब उसकी माँ कोमल के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन कोमल का फ़ोन लगता नहीं है। इसलिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, हर जगह ढूंढती है, लेकिन कोमल उसे कहीं भी नहीं मिलती। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन कोमल के बारे में कोई भी खबर नहीं है कि कोमल गई तो गई कहाँ। अब दोस्तों, दिन बदल जाता है, यानी कि अगले दिन 16 नवंबर 2025 को कोमल की माँ जो है अपने छोटे भाई अर्जुन सोनी को कॉल करती है और उससे कहती है कि कोमल पता नहीं कल से कहाँ चली गई है, मैं उसे हर जगह ढूंढ रही हूँ लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। तो अर्जुन उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो दीदी, कोमल जल्दी मिल जाएगी और मैं भी कोमल को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद उसकी माँ कॉल काट देती है और वो जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ अपनी बेटी को ढूंढती है। समय गुजरता है, लगभग घंटा 1.5 घंटा होता है। इसके बाद उसके भाई का फ़ोन आता है, यानी कि अर्जुन सोनी का फ़ोन आता है। अर्जुन सोनी बसई इलाके में रहता है। अर्जुन सोनी कहता है कि दीदी तुम परेशान मत हो, कोमल मेरे पास आ गई है और मेरे पास सुरक्षित है। अब जैसे ही उसकी माँ ये वाली बात सुनती है कि उसकी बेटी उसके भाई के पास है, तब उसकी सांस में सांस आती है और वो उससे कहती है कि भैया तुम इसे कहीं जाने मत देना, तुम उसे अपने पास ही रखो, मैं थोड़ी ही देर में पहुंच रही हूँ। इसके बाद कोमल की माँ बसई के लिए निकलती है, जहाँ पे अर्जुन सोनी रहा करता था। वहाँ जाती है, जैसे ही उसके दरवाजे पर जाती है तो वो देखती है कि अरे दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। अब जब दरवाजे पे ताला लग रहा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो अर्जुन सोनी को फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन नहीं लगता, इसीलिए वो अपने बड़े भाई को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि थोड़ी देर पहले मेरे पास अर्जुन का फ़ोन आया था और कोमल उसी के घर पे थी। अब मैंने उससे कहा कि तुम उसे वहीं पे रोक के रखो, थोड़ी देर में मैं वहाँ पे पहुँच रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ताला लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब जब कोमल की माँ अपने घर पे जा ही रही होती है, तभी उसके पास वाले पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। अब पुलिस वालों का फ़ोन जैसे ही आता है और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए, तो कोमल की माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर पुलिस का फ़ोन उसके पास क्यों आया।
कोमल की माँ तुरंत ही वालिद पुलिस स्टेशन जाती है और वालिद पुलिस स्टेशन के अंदर जब वो जाती है तो अंदर देखती है कि उसका भाई अर्जुन सोनी सामने ही बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ एक एक पुलिस वाले हैं और उन लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो उसे देखती है तो पुलिस वालों के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि आपने मेरे भाई को गिरफ्तार करके क्यों रखा है और मेरी बेटी कोमल कहाँ है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, वो कल से गायब है। तो जो थानेदार साहब होते हैं, पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं, वो उससे कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, ये आदमी आपका भाई है। तो कोमल की माँ कहती है कि हाँ ये मेरा भाई है, लेकिन मेरी बेटी कोमल कहाँ है। वो कहते हैं कि आपके भाई ने आपकी बेटी को चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से आपकी बेटी की मौत हो गई। अब जैसे ही मौत वाली कहानी उसकी माँ के सामने आती है तो वहीं पे वो फूट फूट कर रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से बिलखने लगती है और वो कहती है कि आखिर मेरे भाई ने मेरी बेटी को चलती हुई ट्रेन से क्यों फेंका। इसके बाद में पुलिस वाले उसे पूरी कहानी सुनाते हैं। दरअसल दोस्तों, पुलिस वालों ने उसके भाई अर्जुन सोनी से पूरी कहानी पूछ ली थी कि क्यों उसने उसकी बेटी को चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंका। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, कोमल जो है लगभग 1.5 साल पहले उसके पिता ने आत्महत्या करके अपनी जीवन ख़त्म कर लिया था। इसके बाद में कोमल और उसका छोटा भाई जो है घर पे अकेले रहा करते थे और जो उसकी माँ है वो हॉस्पिटल में काम किया करती थी और जो उसका मामा है अर्जुन सोनी, वो बसई में ही एक कंपनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। अब उसकी बहन घर पे अकेली रहती थी, इसीलिए क्या होता था, कभी कभी अर्जुन सोनी जो है अपनी बहन से मिलने के लिए घर पे आया जाया करता था और उसके बच्चों के साथ खेला करता था। अब समय गुजरने लगता है। अब अर्जुन सोनी क्या करता था, जो कोमल थी उसके लिए नई नई चीज़ें लाया करता था, उसको घुमाया करता था, फ्राया करता था, उसको कुछ खिलाया करता था। ये वाली चीज़ जो है कोमल को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है कि मामा उसके लिए कितना कुछ करता है और अंदर ही अंदर वो अपने मामा को पसंद करने लगती है। इसी बीच एक दिन कोमल अपने मामा से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब जैसे ही वो अपने मामा से प्यार का इजहार करती है तो मामा भी सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि कोमल जो है खूबसूरत थी। वो उसे देखकर भूल जाता है कि वो उसकी भांजी है, लेकिन मामा सब कुछ भूलने के बाद अपनी भांजी के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। इसके बाद मामा और भांजी घूमा फिरा करते थे और शारीरिक संबंध बनाया करते थे। मामा की उम्र 28 साल थी और भांजी की उम्र 16 साल थी। समय गुजरने लगता है और ये दोनों प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा और बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, लेकिन मामा देखता है कि भांजी जो है उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है, लेकिन मामा अपनी भांजी के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। इसी बीच में जो भांजी है वो अपने मामा से कहती थी कि मामा आप मुझसे ही शादी करना, किसी और से नहीं करना। अब मामा से जब शादी वाली बात आती थी तो मामा उससे साफ कह देता था कि देखो, 2 चीज़ें हैं, पहली बात तो ये है कि तुम बहुत छोटी हो और दूसरी बात ये है कि तुम मेरी भांजी हो, हम दोनों शादी नहीं कर सकते। अगर हम दोनों शादी करेंगे तो समाज में और हमारे रिश्तेदारों में हमारा नाम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। ऐसे जब तक कहानी चल रही चलने दो, जब तुम्हारी शादी हो तो तुम अपने घर जाना, मैं अपने घर जाऊँगा। दरअसल दोस्तों, जो मामा था अर्जुन सोनी, वो कुंवारा था और वहीं पे बसई में किराए का मकान लेके रहता था। कोमल घूमती फिरती अपने मामा के कमरे पे पहुंच जाती थी, वहीं पे शारीरिक संबंध बनाती थी और वापस आ जाते थे। अब तारीख आती है 15 नवंबर 2025। 15 नवंबर 2025 को क्या होता है, कोमल अपनी माँ के जाने का इंतज़ार करती है। उसकी माँ जैसे ही हॉस्पिटल जाती है, कोमल चुपचाप पीछे से अपने मामा के घर बसई पहुँच जाती है और अपने मामा से वहाँ पर जाके कहती है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, कब तक ऐसे ही सब कुछ चलेगा। लेकिन उसका मामा उसे समझाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोमल मानती नहीं है। वो कहता है कि समाज में बदनामी हो जाएगी अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो, और तुम्हारी उम्र कितनी छोटी है। कोमल मानती नहीं है, वो उसके पीछे पड़ जाती है कि नहीं, हमें तो शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। अब जब कुछ ज़्यादा हो जाती है ये वाली बात, इतनी ही देर में क्या होता है, कोमल की माँ का अर्जुन सोनी के पास फ़ोन आता है कि कोमल पता नहीं कहाँ चली गई है, वो फलान ढिकान। कोमल उस समय वहीं पर थी। तो अर्जुन सोनी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है दीदी, कोमल आ जाएगी, आप परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा और आप भी उसे ढूंढिए। अब कोमल की माँ वहाँ से फ़ोन काट देती है, वो और जगह ढूंढती है। इधर कोमल अपने मामा के घर पे बैठी हुई थी, वो उससे शादी की बात कर रही थी। तो मामा उसे समझाता है कि देखो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना। वो कहती है हाँ, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र जो है महज 16 साल है और 18 साल से कम को तो शादी करने की इजाज़त ही नहीं है। जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती तब तक
ये प्रेम प्रसंग ऐसे ही चलने दो, जब तुम 18 साल की हो जाओगी मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो कोमल बड़ी खुश हो जाती है। तो मामा कहता है कि ऐसा है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के आता हूँ और तुम अपनी माँ के पास जाओ और उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना, ठीक है। अब जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। कोमल खुश, वो कहती है ठीक है चलते हैं घर पे। इसके बाद क्या होता है, अर्जुन सोनी जो है अपनी भांजी को नाला सुपारा जाने वाली ट्रेन में बिठाता है अपने साथ। अब ट्रेन चलने लगती है और वो नए गांव से होकर भाईदर होकर गुजर ही रही होती है। तो अर्जुन सोनी देखता है कि डिब्बे में ज़्यादा लोग नहीं हैं और अर्जुन सोनी और कोमल जो है ट्रेन के दरवाजे पे खड़े हुए थे। अब अर्जुन सोनी के दिमाग में फितूर चल रहे थे कि ये लड़की उसे बदनाम करवा देगी, फंसा देगी और ना जाने क्या क्या कर देगी। इसीलिए अर्जुन सोनी सोचता है कि क्यों ना इसे चलती हुई ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया जाए। अब अर्जुन सोनी देखता है आसपास कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, अब उसे कोई भी नहीं देख रहा होता। इसी बीच में मौका पाते ही अर्जुन सोनी क्या करता है, कोमल को चलती हुई ट्रेन से धक्का दे देता है और कोमल नीचे गिर जाती है। वो चीखती हुई और जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे रगड़ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। अब जब अर्जुन सोनी ने उसको फेंका था तो अर्जुन सोनी सोचता है कि वो सबसे ये कहेगा कि इसका पैर फिसल गया या वो गिर गई, लेकिन ये सब करते हुए वहाँ पे ही बैठे हुए नंदू झा नाम के एक आदमी ने उसे देख लिया था और जैसे ही उस आदमी ने उसको देखा तो उसने तुरंत ही वहाँ पे शोर मचा दिया। उसने कहा कि इस आदमी ने एक लड़की को बाहर धक्का मार दिया है जो लड़की इसके साथ आई थी। अब जैसे ही तो ये वाली बात हुई थी, जितने भी लोग उस डिब्बे के अंदर मौजूद थे उन सभी लोगों ने अर्जुन सोनी को पकड़ लिया और वहीं पे मारना पीटना शुरू कर दिया। तुरंत ही रेलवे पुलिस को बुलाया गया। रेलवे पुलिस ने अर्जुन सोनी को गिरफ्तार किया और उसके बाद में बालिग पुलिस वालों को उनको सौंप दिया। इसके बाद में पुलिस उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसने कोमल को धक्का मारा था। वहाँ पे जाके देखते हैं कि कोमल की जो है लाश पड़ी हुई है, जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी क्योंकि ट्रेन फुल स्पीड में थी और कोमल नीचे गिर जाती है। इसके बाद में दोस्तों अर्जुन सोनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब जैसे ही ये वाली कहानी कोमल की माँ के सामने आई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उसे झटके पे झटके लगे, क्योंकि पहले तो उसके भाई ने उसकी बेटी के साथ में इतना गलत किया, दूसरा उसकी बेटी मर गई और उससे पहले ही लगभग 1.5 साल पहले उसके पति ने आत्महत्या कर ली। अब कोमल की माँ की ज़िंदगी में कौन बचा? बस एक इंसान बचा जो है उसका छोटा बेटा। अब वो उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगी ये तो वो ही जाने। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि आजकल के लोगों की सोच बहुत ज़्यादा बदल गई है। वो रिश्तों को देखते भी नहीं हैं और ना ही रिश्तों के बारे में सोचते हैं। वो जब मौका मिले उनको तार तार करने की सोचते हैं। अर्जुन सोनी की उम्र 28 साल थी और वो अपनी भांजी को मिलने के लिए जाता था क्योंकि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। अब जो आजकल की छोटी बच्ची हैं वो क्या करती हैं, वो बड़े मर्दों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं किसी बात को लेकर या उनको देखकर या उनके पहनावे को देखकर या उनकी बोलचाल को देखकर। अर्जुन सोनी की तरफ उसकी भांजी भी आकर्षित हुई और इस बात का अर्जुन सोनी ने उठा लिया फ़ायदा और इसके बाद उसने अपनी 16 साल की भांजी को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब भांजी उससे शादी करने की बात कर रही थी तब जाके उसे याद आया कि समाज में तो उसका नाम खराब हो जाएगा, रिश्तेदारी में वो बदनाम हो जाएगा। इसके लिए उसने अपनी भांजी की हत्या कर दी। और दोस्तों अक्सर ऐसा होता भी है, छोटी बच्चियां आकर्षित हो जाती हैं और लोग रिश्तेदारी मान मर्यादा सबको भूल जाते हैं। इसीलिए जब बच्ची बड़ी हो रही हो तो किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, फूफा हो, ताऊ हो, मौसा हो, कोई भी हो, चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, क्योंकि हमारी कहानी में सभी लोग अब तक जुड़ चुके हैं और सब लोगों ने ये गंदा काम किया है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के लिए, तो आप हमें ज़रा कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।